संख्या 20, 21, 22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, जिसमें बहुत कुछ हुआ है पिछले 4 साल में और बहुत कुछ होना बाकी। सभापति महोदय, खुले वातावरण के स्कूलों में खेल मैदान के साथ कंप्यूटर की लैब के साथ विषयों की लैब, स्कूल में हॉल, शेड, ये सारे के सारे मांग हर स्कूल में। आपने एल्यूमिनी मीट कराया, जिसे पुराने लोग जो स्कूलों में पढ़े आगे तक गए वो स्कूलों में आए। स्कूलों में आने के बाद गांवों में मदद भी हुई, स्कूल बहुत अच्छे हुए। चमकीले स्कूल, उसमें आंगनबाड़ी जब अंदर आई है और उसको लिपा पोता गया है, उस पर कलाकृतियाँ करी गई हैं, तो ये लगा कि थोड़ी सी स्कूलों की आभा और बढ़ने लगी है। सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा ध्यान सरकार का इस बात की तरफ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में एक स्टेट है दिल्ली, जो पिछले 3-4 साल से बजट का चौथा हिस्सा खर्च कर रहा है एजुकेशन पर। उसके साथ दूसरा स्टेट है केरल, जहाँ के स्कूल बहुत बेहतर हैं। वहाँ बच्चे की इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा किया सरकार ने, यहाँ बहुत स्कूल खोले हैं, जो बंद स्कूल थे वो भी खोले हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हुए हैं, और जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक तक स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, कॉलेज भी खुले हैं। लेकिन हमें आज और ज़्यादा बेहतर करने का ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे एजुकेशन का माहौल पैदा करेंगे तो स्टेट आगे जाएगा। जिस तरीके से हम स्कूलों के अंदर एक वातावरण बना पाए आज़ादी के बाद, सभापति महोदय, स्कूल में कोई भेदभाव नहीं। जो मासूम बच्चा स्कूल में जाता है वो न हिंदू है, न मुसलमान है, वो न सिख है, न ईसाई है, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्कूल का स्टूडेंट है। ये अनुच्छेद 30 हमें ये कहता है कि आप स्कूल के अंदर कोई धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अंतर्गत ये ताकत दी गई, और इस ताकत के चलते चलते हिंदुस्तान में ऐसे नागरिक इन स्कूलों में पढ़ करके तैयार हुए। आईएएस से लेकर के आईपीएस, आईएम तक जाने वाले लोग, और बड़ी बड़ी संस्थाओं तक, वर्ल्ड बैंक तक जाने वाले लोग इस सरकारी स्कूलों में हुए। इसलिए आज हम पूरी जोर मांग करते हैं कि इन स्कूलों को और ताकत दी जाए। जिस तरीके से आपने 550 कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है, इन स्कूलों में स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़े, तब उसके साथ साथ हमें वहाँ कॉलेज में व्याख्याता, कॉलेज में आचार्य, सहायक आचार्यों के पद जनरेट करते हुए उनको वहाँ लगाने की जरूरत है। आज स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड की जो भर्तियों की आपकी प्रक्रिया चल रही है, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट निकाल करके खाली पड़े पदों को भरने की जरूरत है। आज थर्ड ग्रेड के अध्यापक जहाँ प्राथमिक शिक्षा में स्कूल खाली पड़े वहां भरने की जरूरत है। मैं मांग तो करता हूं सभापति महोदय, मुझे लालच है वोट का, मुझे लालच है इस बात का, हर जनप्रतिनिधि को है कि उसका आदमी खुश रहे। मैं मांग करता हूं कि फर्स्ट थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर खुले, लेकिन मैं साथ ये मांग करता हूं कि राजस्थान के किसी भी हिस्से के किसी नौनियाल बच्चे का स्कूल खाली नहीं रह जाए। ये मांग तो हम करते हैं, हमें लालच है इस बात का कि हमारी बहन बेटियां भतीजियां बैठी हैं, वो रोज कहती हैं कि आप हमारा ट्रांसफर कराओ, पर हम नहीं चाहते कि कोई स्कूल बंद हो, कोई स्कूल में बच्चे इस बात का इंतजार करते रह जाएं। कोई सुदूर बाड़मेर में, सुदूर प्रतापगढ़ में, मैं टीएसपी के उस अध्यापक की तो बात करता हूं जो मेरे क्षेत्र से पिछले 10-12 साल से बैठा है, वो सामाजिक बंधन नहीं निभा पा रहा है। लेकिन मैं ये भी मांग करता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में नए टीचरों की व्यवस्था के लिए सरकार गंभीरता से बात करे। सिर्फ मेरी बात ही नहीं सुने, उस बच्चे की बात सुने, उस टीएसपी क्षेत्र के पहाड़ी पर बसने वाले उन 50 घरों की बात सुने जिनके बच्चे आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। आज भी वो इस बात से डरते हैं, उनके माँ बाप छोटी छोटी पठार पर खेती करते हैं। अगर वो बच्चे को छोड़ने के लिए 5 किलोमीटर स्कूल में चले जाएं तो शाम तक वापस आएंगे, बच्चे को लाने ले जाने में रह जाएंगे। इसलिए हम मांग करते हैं कि वहाँ टीचरों की संख्या बढ़े। बजट में आपने खूब व्यवस्था करी सड़क की, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा पर जो बेहतर करने की जरूरत है, आने वाले समय में हम सबके लिए चिंता का विषय। अच्छे नागरिक होंगे तो इस सदन की डिबेट का स्तर भी बढ़ेगा। प्रदेश में अच्छे नागरिक होंगे, देश में अच्छे नागरिक होंगे तो बात भी आगे बढ़ेगी। जिस श्रेणी के दूध की बात कर रहे हैं, ये मदन दिलावर ने तो ज्यादा पी लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी आज इन्होंने खूब परेशान करा है। पर वो शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पीता है वो दाढ़ता है। अभी नारायण कह रहा था कि मदन ने ज्यादा पी लिया वो दूध, इसलिए ओवरडोज हो गई। लेकिन सही बात यह सभापति महोदय, शिक्षा जिसने प्राप्त करी वो समाज को आगे लेकर के गया है। सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांग ऐसी जिन मांग पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरे गवर्नमेंट कॉलेज बना है, भवन बन के तैयार हो गया, बच्चों की संख्या भी खूब होगी, उसको पीजी तक करा जाए, उसका नाम शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के नाम से करा जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री महोदय का, कि आपने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी किया है, लेकिन इसी स्तर से उसका सरकारी
सरकारीकरण करा जाए। मैं सभापति महोदय मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी अंग्रेजी माध्यम होना चाहते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेहू, कणाऊ, मलसीसर, निनाण और कनपुरा के स्कूल अंग्रेजी माध्यम होना चाहते हैं। मेरे 21 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हुए सभापति महोदय, 350 350 तक स्ट्रेंथ पहुंच गई है स्कूलों में। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बहुत अच्छे से आगे पहुंच रहे हैं। सभापति महोदय मेरी मांग ये कि ये जो डीपीसी समय पर हो, जिससे पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस हेतु साइंटिफिक सिस्टम विकसित किया जाए। ग्रेड 3 ट्रांसफर टीएसपी से नॉन टीएसपी ट्रांसफर करे जाएं, रिक्त पद भरे जाएं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के रिजल्ट जारी करे जाएं, विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, महात्मा गांधी स्कूलों का अलग से कैडर बनाया जाए। जो कामयाबी जिस तरीके से महात्मा गांधी विद्यालय की, इसलिए अलग से कैडर स्थापित करा जाए। सब प्रबोधकों की मांग है कि पुरानी सेवा को सेवानिवृत्ति में गणना करी जाए ताकि उनको सेवानिवृत्ति का लाभ मिल सके। वाइस प्रिंसिपल की भर्ती सीधी भर्ती के बजाय आधे उन लोगों को मौका दिया जाए जो सेवा में है और उनको कंपटीशन दिया जाए, इसलिए समानता का अधिकार और अवसर का उनको अधिकार मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कायम खा निवास स्कूल नंबर 2 को क्रमोन्नत करा जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामबास को माध्यमिक में उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करा जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा और चक बुझासर को भी क्रमोन्नत करा जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोबी है, जहां एक कन्या विद्यालय भी है, लेकिन को एजुकेशन के रूप में पंचायत हेडक्वार्टर होते हुए भी शिक्षा मंत्री महोदय वहां डोबी गांव में सीनियर स्कूल नहीं है, इसलिए आप कन्या विद्यालय जो सीनियर विद्यालय है उसको को एजुकेशन में आप कन्वर्ट करें ताकि सह शिक्षा में बच्चे 12वीं तक शिक्षा गांव में प्राप्त कर सकें। सभापति महोदय मैं आप सब साथियों का धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो साथियों ने सुझाव दिए, इस सुझाव के साथ साथ आप और हम मिलकर के इस राजस्थान को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से पेपर को लेकर के सारे चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये चिंताएं मैं कहता हूं सिर्फ टांग खिंचाई की चिंताएं नहीं है सभापति महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय, ये सबकी चिंता है। मैं समझता हूं इससे एक बात में मजबूती आएगी। जो जनप्रतिनिधियों के पास लोग सिफारिश लेके आते थे कि मेरी पेपर में सेटिंग करा, आज सदन में जो आपकी आलोचना कर रहे हैं कम से कम वो सेटिंग में हाथ तो नहीं मारेंगे। ये गंभीर बात है। इन चीजों को लेकर के कौन आया है? इन चीजों को, इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई है? कहीं ना कहीं हमारा सह है, हम जनप्रतिनिधियों का, जो सदन में बैठने वाले मजबूत लोगों का, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले हैं, उन लोगों की सह है। या आलोचना करने वाले लोग कम से कम सह तो नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पेपरों में पारदर्शिता बरती जाए और ऐसा भय कायम हो कि लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़े कि पेपर लीक करने की भी सोच सके कोई। सभापति महोदय, जो हमारे यहाँ 2-3 बड़े गांव हैं जो बड़े कस्बों के रूप में, गोगामेड़ी जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है, बड़ी आबादी है, वहां मैं गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की सरकार से मांग करता हूं। सभापति महोदय, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर सरकार कठोर रूप से नियंत्रण हेतु रेगुलेटरी एक्ट बनाए, जिससे ये पता चले कि शिक्षा का वास्तव में स्तर क्या है। आज स्थिति ये है कि आप सरकारी स्कूल पर चर्चा कर रहे हैं सुबह से, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियंत्रण क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी डेप्थ क्या है, वहां खेल मैदान है कि नहीं है, वहां लाइब्रेरी है कि नहीं, बच्चों की स्किल नहीं, बच्चों की सेकंड एजुकेशन में बेहतर कर पाएंगे। इसलिए प्राइवेट स्कूलों पर भी नियंत्रण राजस्थान की सरकार ऐसे करे, नियंत्रण का बोर्ड बने, वो वाकायदा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिपापोती के, बिना किसी इस बात के कि ये पॉलिटिकली रूप से हमारे खिलाफ है, हम उसको बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। एक बोर्ड बनाए, एक मापदंड तय करे, हर प्राइवेट स्कूल पर यह चीज लागू हो। सभापति महोदय, हर प्राइवेट कॉलेज पर भी यह चीज लागू हो, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को, मैं समाप्त करना चाहता हूं, जिस तरीके से शिक्षा को व्यापार से बदल करके और शिक्षा को हम मैंडेटरी के रूप में देखना चाहते हैं, जिस तरीके से यूपीए 2 में कानून आया कि शिक्षा के अधिकार के रूप में हम शिक्षा को देना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि कानून से सारी चीजें बंधी हुई। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती जल्द से जल्द निकाल करके कॉलेजों में लेक्चररों की भर्ती करी जाए, ताकि जो कॉलेज आपने खोले हैं उनकी सार्थकता प्रमाणित हो। सभापति महोदय, मैं तो यही बात कहते हुए मेरी बात पूरी करना चाहूंगा कि शिक्षा पर जो खर्चा
बढ़ना चाहिए। हमारी तो मांग होती थी विद्यार्थी जीवन से, जब एसएफआई में काम करते थे, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। लेकिन आज निर्मला सीतारमण जी ने थोड़ा बजट में प्रावधान जरूर बढ़ाया, क्योंकि शिक्षा पर उन्होंने अब की बार थोड़ा सा खर्चा बढ़ाया, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे भारत सरकार से, पूरे देश में शिक्षा पर खर्च करने के लिए बेहतर माहौल बनाएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ बजट में किया नहीं। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब आपने इस बजट में शिक्षा का प्रावधान तो करा है, बजट बढ़ाया भी है, लेकिन इसको भविष्य में और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम हर स्कूल तक, हर कॉलेज तक, हर लाइब्रेरी तक, हर जगह हम बेहतर कर पाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।